हेलो स्टूडेंट, वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी सेकेंड सेम जिनका हिंदी जर्नल है, डीएससी है जिनका, उनके लिए ये पीडीएफ है। हम पहले पीडीएफ में आप लोगों को बताए थे, जो कबीरदास से रिलेटेड हम पीडीएफ दिए थे वो क्या था, कंप्लीटेड नहीं था। यहाँ कबीरदास से रिलेटेड जितनी भी पंक्तियाँ आपको 5 पंक्तियाँ पढ़नी है वो कंप्लीटेड करके दी जा रही हैं। इनकी पहली पंक्ति कबीरदास की है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इनकी सेकेंड पंक्ति है, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का परा रहन दो मयान। कबीरदास की तीसरी पंक्ति है, प्रेम न बारी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो ही रुचे शीस दे ही ले जाए। इनकी चौथी पंक्तियाँ, जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली आती साकरी जामे दोना समाही। इनकी पांचवी पंक्तियां हैं, सुखिया सब संसार है खावे अरु सोए, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोए। ये 5 पंक्तियां जो है हमारी कबीरदास से रिलेटेड, जो हम लोगों को अपने सेकेंड सेम में पढ़ना है, वो कंप्लीटेड की गई है। चूँकि हम लोग ने बताया था कि हम लोग कबीरदास से रिलेटेड दोहों को कंप्लीट करके देंगे, और चूँकि उनसे उनका जीवन परिचय जो होता है या उनसे जो क्वेश्चन बनते, शॉर्ट क्वेश्चन या व्याख्यामूलक प्रश्न, वो भी आप लोगों के संग शेयर किया जाएगा। तो अब हम लोग कबीरदास का जीवन परिचय देखेंगे। कबीरदास का जीवन परिचय कहा जाता है, कबीरदास का जन्म वाराणसी में 1398 में हुआ था। कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से माना जाता है, जो उनको एक तालाब के किनारे छोड़ गई थी। परंतु उनका पालन पोषण एक मुस्लिम दंपति नीरू और नीमा के द्वारा किया गया। कबीर के जुलाहे होने की पुष्टि उनके निम्न पदों से तो होती है, परंतु उनके मुसलमान होने की पुष्टि नहीं मिलती। कबीरदास निरीक्षर थे, स्वयं कबीर ने ऐसा कहा है। उन्होंने अपने पंक्तियों में कहा है, मासी कागज छुओ नहीं कलम गही ना हाथ, चारियों जुग की महात्म मुही जानाई बात। चूंकि कबीरदास पढ़े नहीं थे तो उनके सारे पद गए पद हैं। उन्होंने सत्संग किया, सभी के पास कुछ न कुछ सीखने की ललक से गए, वो चाहे योगी हो, नाथ हो, वैष्णव हो। उन्होंने लंबी लंबी यात्राएं की, ठीक है। इन यात्राओं के द्वारा जो उन्हें ज्ञान हुआ तथा अनुभव हुआ, यह तो अनुभव हुआ, इन्हें जो भी ज्ञान अनुभव हुआ उन्हें अपने यात्राओं के द्वारा और सभी सत्संगों के द्वारा प्राप्त हुआ। ये तो पढ़े थे नहीं, परंतु इनके गुरु रामानंद जी माने जाते हैं। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण धारा के संत कवि हैं। उस समय रामानंद जी का समाज में बहुत नाम था। कबीर गंगा घाट की सीढ़ियों पर सोए थे और रामानंद गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। तब ही रामानंद का पांव कबीर के शरीर पर पड़ गया, तो रामानंद के मुख से राम राम 2 शब्द निकले, जिसको कबीर ने गुरु मंत्र मान लिया। कबीर सिकंदर लोदी के युग के माने जाते हैं। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। कुछ विद्वान इनको कबीर के शिष्या भी मानते हैं। इनके 2 पुत्र, एक कमाल और एक कमाली। इनके 2 पुत्रों में एक पुत्र एक पुत्री थी, जिस पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास जी के शिष्य का नाम धर्मदास था। कबीरदास जी के 3 ग्रंथ साखी, सबद और रमैनी हैं, जिनमें साखी का अर्थ, ठीक है, साखी का अर्थ साक्षी होता है। यह तीनों ग्रंथ बीजक में संग्रह किए गए हैं या किया गया है। बीजक का अर्थ गुरुधन होता है। कबीरदास के काव्यों में बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है, इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुककरी कहा है, जिसका अर्थ साधुओं की भाषा है, तथा श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। कबीर दास निर्गुण धारा के संत कवि हैं, इसलिए इनके राम तुलसी के राम से भिन्न हैं। कबीर के राम घट वासी हैं। कबीर ने कहा भी, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया जानत नाही। चूंकि कबीर निर्गुण धारा के कवियों के गुरु को महत्व दिया है। निर्गुण धारा के जितने भी कवि थे उन सभी ने गुरुओं को महत्व दिया है। कबीरदास जी के अनुसार राम संसार के कण कण में है, इसको बाह्य जगत में खोजना मूर्खता है।
आत्मा उस परमात्मा का अंश है जिसके मिलने में बाधा यह शरीर है। उन्होंने कहा कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल ही समाना, यह तत्कथो ज्ञानी। मतलब यह शरीर में, ठीक है, जिस तरह घड़ा दोनों जल, घड़े के अंदर और बाहर के जल में बाधा है, उसी तरह यह शरीर भी आत्मा और परमात्मा के मिलन में बाधक है। कबीर ने अपने दोहे द्वारा हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकारा है। वह एक मस्त मौला व्यक्ति थे। उनके समय में एक बात समाज में बहुत ज्यादा प्रचलित थी कि जो व्यक्ति काशी में जन्म लेता है वह स्वर्ग, और जो व्यक्ति मगहर में मृत्यु प्राप्त करता है उसे नर्क मिलता है। इस बात को गलत साबित करने के लिए वह अपने जीवन के अंतिम दिनों में मगहर चले गए थे। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कबीरदास से रिलेटेड उनका जीवन परिचय देखा, हम लोग इनसे रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के संग शेयर करेंगे, वो इनके नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को सेकेंड सेम का प्रीवियस पेपर भी सेंड किया जाएगा। थैंक यू।